हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट्स। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स स्टार्ट की हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। उसके नेक्स्ट आज टर्न है लूपिंग स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखिए, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स स्टार्ट की हुई थी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट होती हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है लूपिंग स्टेटमेंट्स। एंड थर्ड इज देयर जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होती है इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, if else if statement, nested if statement, and last one is their switch statement. तो ये 5 टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी यूजर्स इस वीडियो में मेरे साथ नए हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनके प्रोग्राम कैसे डेवलप किए जाते हैं, तो वो मेरी सी लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, व्हाइल लूप, then do while loop, and last one is their for loop. तो हम वन बाय वन इन सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास है व्हाइल लूप। देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लूपिंग स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन वी वांट to execute same statement again and again, then we use looping statements। जब भी हम चाहते हैं कि किसी स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे प्रिंट एफ में हेलो मैसेज प्रिंट करवाना है और मैं इसको 100 टाइम प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो क्या आप इस लाइन को 100 टाइम्स लिखोगे? नो, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम एक लाइन को एक बार लिखें तो वो 100 टाइम अपने आप चले,
तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है व्हाइल लूप। सबसे पहले आपके पास होगी इनिशियलाइजेशन, देन व्हाइल। व्हाइल में आपके पास होगी कोई कंडीशन, व्हाइल की बॉडी होगी, और इस व्हाइल में आपके पास स्टेटमेंट्स होगी जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। देन आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों में से एक चीज कोई भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है असाइन वैल्यूज। सबसे पहले आप किसी भी वेरिएबल को कोई स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करोगे, देन यहाँ पर व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इंक्रीमेंट के साथ जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज की थी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट मतलब बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, और डिक्रीमेंट का मतलब बाय 1 डिक्रीज हो जाएगी। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर इस ब्लॉक से जंप करता हुआ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने printf में हेलो लिखा है और मैं 100 टाइम इस कंडीशन को ट्रू रखूंगी ताकि मेरा हेलो मैसेज 100 टाइम्स प्रिंट हो जाए, और 101 टाइम पर आके क्या करूंगी, मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूंगी। तो जब तक आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तब तक आप अपनी कंडीशन को ट्रू रखिए, और जब आप चाहते हो कि ये चीज एग्जीक्यूट ना हो तब आप अपनी कंडीशन को फॉल्स कर दीजिए। अभी हम इसकी एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आइए हम इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लगाऊंगी, नेक्स्ट मैंने अपना मेन फंक्शन लगा लिया। सबसे पहले यहाँ पर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैंने इंटीजर में कोई आई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। देन मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया अपनी प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन करूंगी, आई की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 दे दी, मतलब मेरी आई 0 से स्टार्ट हो, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 100। मेरा लूप कब तक चले, जब तक आई 100 के इक्वल नहीं आ जाती या फिर आई 100 से स्मॉल है। प्रिंट एफ में मैंने क्या प्रिंट करा दिया, हेलो। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा लूंगी ताकि हेलो हर टाइम मेरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, और यहाँ पर मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। देन मैंने अपना लूप बंद किया, और उसके बाद आपको गेट सी एच लगाना है। अगर आप टर्बो पर हो और अगर आप देव पर हो तो आपको गेट सी एच लगाने की जरूरत नहीं है। देन मैंने अपना मेन क्लोज किया। तो आइए इसके एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन की, इसका मतलब क्या है, मैंने असाइन की है आई की वैल्यू। तो आई मेरा एक वेरिएबल है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पर, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 100 है, यस आई की वैल्यू ट्रू हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, हेलो मैसेज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। देन स्लैश एन के साथ वो कंपाइलर है जो वो नेक्स्ट लाइन पर जहां पर जंप कर जाएगा। देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, यहाँ पर वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट हो रही है, आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट बाय 1। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, अब क्या हो गई 1। जैसे ही 1 हुई तो कंपाइलर स्टार्टिंग पर फिर से आ जाएगा, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब मेरा फिर हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा 3 4 5 6, तो कहां तक जाएगी, ये 100 तक जाएगी। आई की वैल्यू कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी। जैसे ही 101 हुई
तो कंडीशन चेक हुई 101 लेस देन इक्वल टू 100, नो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर वहां से जंप करता हुआ लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर हमारी गेट ch वाली लाइन है, तो गेट ch वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और हमारी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने हमारे प्रोग्राम के कोड को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, मतलब हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसमें हमने एक लाइन को एक बार लिखा और उसी लाइन को हमने अंडर टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया। तो हम बेसिक से एडवांस तक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब हमने सीख लिया है कि किस तरह एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाया जाता है। किसी भी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं एंड फॉर भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो में हम व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर इन सभी के प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आप कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ कोडिंग सीखने के लिए जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें।